स्टार्ट करते हैं। आज का दिन नताशा के लिए बहुत स्पेशल थी क्योंकि आज उसके कॉलेज की लास्ट डे थी। नताशा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। नताशा बहुत ही हैप्पी थी बट साथ में सैड भी क्योंकि वो लोग उतना रिच नहीं है एंड शायद वो अपनी आगे की एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगी। बट इन फ्यूचर जो भी होती है वो आज के लिए बहुत ही हैप्पी थी। वो कल के बारे में सोचकर आज की डे खराब नहीं करना चाहती। और अनदर साइड होती है रूही, जो कि बहुत ज़्यादा रिच होती है क्योंकि वो लोग जिस कॉलेज में पढ़ती है उस कॉलेज की प्रिंसिपल की बेटी है रूही। रूही अपनी क्लास को बंक करके अपनी फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में टाइम स्पेंड कर रही थी। रूही अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि एक तो प्रिंसिपल की बेटी है, ऊपर से वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। कॉलेज के सारे लड़के चाहते हैं कि रूही उसका गर्लफ्रेंड बन जाए। रूही जब एक कॉलेज आती है उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं लाइक शी इज़ अ फिल्म स्टार। नताशा के लिए उसकी कॉलेज की लास्ट डे मानो उसकी लाइफ की लास्ट डे बन चुकी थी क्योंकि आज नताशा रूही को अपने दिल की बात बोलने के लिए चाहती है। नताशा कैंटीन में आती है। वो कैंटीन बहुत बड़ी थी। यूजुअली नॉर्मल डे से ज़्यादा आज कैंटीन में स्टाफ और स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा थी और साथ में नताशा के फ्रेंड्स भी थे। नताशा के फ्रेंड्स उतना तो नहीं है पर जो भी उसके 3 फ्रेंड्स है वो लोग उसके सोलमेट है। उस कैंटीन में 4 टेबल्स के बाद रूही और उसके फ्रेंड सर्कल बैठी थी। नताशा के हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही थी पर वो सारे हिम्मत जुटाकर रूही के पास जाती है। वो रूही के पास जाकर कहती है, एक्सक्यूज़ मी रूही, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज़। रूही उसके और देखती है और बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहती है, हु आर यू। नताशा अपने इंट्रो देती है। रूही कहती है, ओह तो आप सीनियर हो, चलो इस बात से ही मैं आपकी बात सुन लेती हूँ। नताशा कहती है, पर यहाँ नहीं, थोड़ी बाहर। अगर रूही एक बार नताशा की और एक बार अपने फ्रेंड्स की ओर देख लेती है और कहती है, ओके मैं आपके साथ चलूँगी। हे गाइस, मेरे लिए भी रुकना, हाँ मैं अभी आती हूँ। ये बात कह के रूही नताशा के साथ जाती है पर वो बाहर नहीं जाती है। वो कैंटीन के डोर के सामने ही रुक जाती है। रूही कहती है, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, आपको जो भी कहना है आप यहाँ कहो। तो नताशा पहले फॉर्मली बात करती है, फिर अपनी सारे हिम्मत जुटाकर आंखें बंद करके उसके दिल की बात रूही से कह देती है। पर उसके बाद जो होती है नताशा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। रूही कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है पर वो उस बात को चीखते हुए पूरे कैंटीन के सामने कहती है, हे गाइस लिसन, यू नो व्हाट, शी इज अ लेस्बियन, शी लाइक मी। ये कहने के बाद रूही सबके सामने बहुत जोर से नताशा को लेकर हंस रही थी। पूरा कैंटीन नताशा की ओर देख रही थी और हंसते हुए ये बात कह रही थी, अरे यार ये लोग भी ना लड़की होकर लड़की से प्यार करती है, हाउ डिस्गस्टिंग, जाके कोई डॉक्टर को दिखाओ। और भी बहुत डिस्गस्टिंग बात हो रही थी जो नताशा अपने कानों से सुन ही नहीं पा रही थी। वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। नताशा ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि पूरी कॉलेज के सामने उसे ह्यूमिलेट होना पड़ेगी। नताशा बस अपनी आंसू पोंछते हुए वहाँ से भाग रही थी। पीछे से उसके तीनों फ्रेंड्स कहती है, नताशा रुको, हमारी बात तो सुनो। पर नताशा नहीं रुकती है। वो रोते रोते कॉलेज की रूम्स, कॉलेज की ग्राउंड, कॉलेज की स्टूडेंट, कॉलेज के मेन डोर को पार करके हाईवे में चली आती है। वो बस भागे जा रही थी। वो भाग रही थी खुद से और कुछ टाइम पहले जो भी हुआ वो सब कुछ से। नताशा ने ये एक्सपेक्ट की थी कि रूही उसकी बात नहीं मानेगी क्योंकि वो कॉलेज की पॉपुलर है, ऊपर से प्रिंसिपल की बेटी, वो उसे इनकार करती। पर ऐसे सबके सामने नताशा को ये फेस करनी पड़ेगी ये वो कभी सोचा भी नहीं था। नताशा और सोच ही नहीं पाती है, उसे बहुत तकलीफ होती है, उसकी सर घूमती है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला नजर आती है। जैसे ही वो एक रोड को क्रॉस करती है सडनली एक कार की फ्लैश लाइट उसकी आंखों पर पड़ती है और फिर सब कुछ ब्लैंक हो जाती है। उस इंसिडेंट के बाद 5 इयर्स बीत जाती है। आज का दिन बहुत शांत थी। सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी है। उस दिन नताशा नाम के लड़के के साथ क्या हुआ इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है।
और इधर रूही भी अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुकी थी। रूही के लिए आज का डे बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अपनी लाइफ की फर्स्ट इंटरव्यू देने जा रही है एंड ऑल्सो ये जॉब भी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 साल पहले उसकी लाइफ में जो हुई थी उसके बाद उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। पर ये सब सोचने के लिए रूही के पास टाइम नहीं है, वो जल्दी से जल्दी इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। पर आज उसके लिए बैड लक है, वो जैसे ही घर से निकलती है बारिश आ जाती है। रूही सोच रही थी नो प्लीज, तो फिर आज बस भी नहीं मिलेगी, पर शायद उसकी लक अच्छी ही थी क्योंकि एक बस आ जाती है। रूही बारिश में आधी भीग चुकी थी, वो जल्दी से बस के पास दौड़ के जाती है। रूही सोचती है थैंक गॉड कि बस मिल गई। तभी उसके फोन में एक मैसेज आती है, मैसेज में उस कंपनी की एड्रेस होती है। रूही को थोड़ी डाउट होती है, जब वो जॉब के लिए अप्लाई की थी तो ये नाम और ये एड्रेस तो नहीं थी, पर ये जो भी है रूही को इस जॉब से मतलब थी और इस जॉब को उसे बहुत ज्यादा नीड थी। वेल बस उस ऑफिस के सामने रुक जाती है। रूही बस से निकल जाती है। रूही फोन में उस ऑफिस की एड्रेस और उस ऑफिस को देख रही थी, कहीं वो गलत जगह पर तो नहीं आ गई है। माय गॉड, ये ऑफिस है या फिर कुछ और। रूही सोच रही थी क्या वो इंडिया में है या फिर दुबई में, ये तो दुबई की कोई मेंशन जैसे लग रही है। इस ऑफिस की फ्रंट व्यू को देखकर रूही को समझ आ रही थी कि इस ऑफिस का बॉस कितना ज्यादा रिच होगा। ये सब कुछ बातें सोचते हुए रूही को बहुत ही डर लग रही थी। वो सोच रही थी क्या वो कर पाएगी, तो रूही हिम्मत जुटाकर ऑफिस में एंट्री करती है। इस ऑफिस की जो अंदर की व्यू है वो फ्रंट व्यू से और भी लग्जरी लग रही है। रूही ना चाहते हुए भी एक बात उसे बार बार परेशान कर रही है, इतनी लग्जरी ऑफिस पर क्या उसे जॉब मिलेगी। सडनली एक लेडी आकर रूही से बात करती है, मिस रूही क्या आपने न्यू अप्लाई की है। रूही यस कहती है। वो लेडी कहती है ओके, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिए। पर सडनली एक एम्प्लॉय दौड़ते हुए आता है और कहता है हे गाइस, जो जहाँ पर है जल्दी से अपनी सीट पर आ जाओ क्योंकि बॉस की कार आ गया है। रूही देखती है सारे एम्प्लॉय भागते हुए अपनी अपनी सीट पर आ जाता है। रूही को एक चीज याद आ जाती है, यस गैप द सीरीज, वहाँ पर भी तो सेम ही हुई थी जब सैम ने एंट्री की थी। रूही सोचती है पर सच में क्या ये मेरे साथ रियल में हो रही है। रूही ये सोचते हुए स्माइल करती है, उसे गैप द सीरीज बहुत पसंद है। रूही को पता है कि सेम नहीं हो रही है क्योंकि उसके लाइफ में कोई भी आइडल नहीं है और उसे ये भी नहीं पता है कि बॉस कोई लेडी है या फिर कोई मैन। पर जो भी है रूही को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लग रही थी। नाउ ऑफिस इतना ज़्यादा क्वाइट हो चुकी थी कि कोई पर्सन नीचे से ऊपर आ रहा है और उसकी साउंड एकदम क्लियर सुनाई दे रही है। रूही इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो अपनी सर नीचे कर लेती है। ऑफिस की बॉस सीढ़ियों से ऊपर आता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। रूही उन्हें देखती भी नहीं है क्योंकि पता नहीं उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रही थी। कुछ सेकंड बाद मैनेजर की वहाँ रूही के लिए कॉल आती है और रूही को बॉस के केबिन में बुलाई जाती है। मैनेजर फोन रख देती है और रूही से कहती है मिस रूही, आपको बॉस के केबिन में जाना पड़ेगी। रूही डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो बस अपने सर को हिला देती है। फिर रूही अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए आहिस्ता आहिस्ता बॉस की केबिन की ओर जाती है और डोर को ओपन करके बॉस की केबिन में एंट्री करती है। सो गाइस, बॉस के केबिन में रूही के लिए क्या सरप्राइज वेट कर रही है, इसके लिए आपको पार्ट 2 की वेट करनी पड़ेगी। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट पार्ट 2, आप ये मुझे कमेंट भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो पार्ट 1 आई मीन एपिसोड 1 आपको कैसा लगा, आप ये भी मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको भी स्टोरी लिखना पसंद है और आप चाहते हो कि पार्ट 2 ऐसा हो, वो स्टोरी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर आप मेरे लिए वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हो। So if you like this video, please give it a like and also subscribe to the channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care and bye bye.